लखनऊ में दंगाइयों के पोस्टर मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी योगी सरकार। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जिस तरह आरोपियों के पोस्टर चस्पा किए गए थे उसका स्वतः संज्ञान लेते हुए उसे निजता का हनन बताया था और पोस्टर हटाने का आदेश दिया था। अब 16 मार्च तक यूपी सरकार को हाई कोर्ट में जवाब देना है, लेकिन अब यहां पर हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में आज योगी सरकार जाने वाली है। तो दरअसल यहां पर जिन 57 आरोपियों के पोस्टर लखनऊ में चस्पा किए गए थे, उनके नाम के साथ, उनके पते के साथ, उनकी तस्वीरों के साथ, क्योंकि ये उन लोगों से वसूली के लिए लगाया गया था जिन्होंने 19 दिसंबर को हिंसा में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था। लेकिन हाईकोर्ट की नजरों में ये गलत था। उसने स्वतः संज्ञान लिया, यानी कि खुद इस मामले का संज्ञान लिया और ये पूछा कि कैसे कोई प्रशासन किसी की निजता का हनन कर सकता है। तो जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसे निजता का हनन बताया था हाईकोर्ट ने। लेकिन अब राज्य सरकार भी, क्योंकि वो हार मानने वाली नहीं है, अब वो सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है, जो हाईकोर्ट के फैसले को वहां पर चुनौती दी जाएगी। तो सरकार का यही कहना था कि ये हमारा काम है और हमारा प्रशासन अपनी जिम्मेदारी अपने तरीके से निभा रहा है। लेकिन इन दंगाइयों के पोस्टर जो लगाए गए थे जिन्होंने लखनऊ को आंख में झोंका है, तो उस मामले में फिलहाल हाईकोर्ट से राज्य सरकार की मुश्किलें बढ़ी है। तो अब अपनी बात रखने, अपनी अपील करने और हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ यूपी सरकार अब देश की सर्वोच्च अदालत का रुख करने वाली है। तो देखिए जरा, क्योंकि मुख्यमंत्री बार बार लगातार कहते रहे कि जो दंगा करेगा, जो सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, उसी से वसूली होगी। तो फिलहाल अजीत हमारे साथ जुड़े हैं। अजीत, अब जबकि हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर पोस्टर हटवाने के लिए कहा, तो अब सर्वोच्च अदालत का रुख कर रही है राज्य सरकार। देखिए, बिल्कुल प्रीति, सरकार ने उसी दिन साफ कर दिया था कि हम इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार पोस्टर नहीं हटाएंगे, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि 16 मार्च तक सरकार हलफनामा दाखिल करे और लखनऊ की सड़कों से जो पोस्टर हैं वो हटाए जाएं। लेकिन सरकार बैकफुट पर नहीं है और बाकायदा मीटिंग हुई मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद और ये तय हुआ कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की जाए और बाकायदा गृह विभाग और जो चीफ सेक्रेटरी की बैठक हुई और बैठक के बाद फैसला लेगा। और आज 12 बजे के बाद सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार के अधिवक्ता और गृह विभाग के अधिकारी जो वहां पहुंचे, उनकी तरफ से याचिका दाखिल की जाएगी, जिसमें ये कहा गया साफ तौर पर कि 19 दिसंबर 2019 को जिन लोगों ने राजधानी लखनऊ में सीए के विरोध में हिंसक प्रदर्शन किया था, उनके खिलाफ हमारे पास साक्ष्य है, सबूत है। लखनऊ के अपर जिला मजिस्ट्रेट की अदालत पर इन 57 लोगों को दोषी पाया गया है। 1 करोड़ 55 लाख रुपए की इनसे वसूली की बात कही गई है। प्रीति, अब सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं है। सरकार का साफ तौर पर कहना है कि जिन्होंने संपत्ति को नुकसान पहुंचाई है, उनकी तस्वीरें सड़कों पर सार्वजनिक की जाएगी। अब सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, इस पर नजर होगी। प्रीति, बिल्कुल। तो चलिए अजीत, इस पर भी नजर दिल्ली में हमारी बनी रहेगी। बाकी आप यूपी की हलचल पर नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब हाईकोर्ट के इस फैसले की चुनौती दी जाएगी सुप्रीम कोर्ट।